तो माय डियर स्टूडेंट, ये है इसी वर्ष 2024 और 25 सेशन का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, जो कि बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी का मॉडल पेपर है। इसी वर्ष 2024-25 सेशन का है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, उसमें लगभग जो पेपर का पैटर्न है लगभग सेम ही है। लगभग जो पेपर है एक ही जैसे, लगभग कुछ तो डिफरेंट रहता है, लेकिन लगभग एक ही जैसे आता है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी जो है, इन्होंने पूरा एग्जाम का जो पेपर है होता है, हर सब्जेक्ट का, हिंदी का ही नहीं, पूरा ही डिफरेंट कर दिया है, जो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ। पता नहीं क्यों कर दिया है, लेकिन मैं आगे आप लोगों को खुद ही जानकारी मिल जाएगी। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आने वाले दिनों में परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें ये वीडियो पूरा ज़रूर देख लेनी है। तो प्रूफ के तौर पर देख ही लिए हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में 3 घंटे का समय मिला है। हालांकि लगभग उत्तर प्रदेश की जो 80% यूनिवर्सिटी हैं, उसमें पूर्णांक 75 अंक का होता है, और जो समय मिलता है वो 2 घंटे का मिलता है। लेकिन जो ये यूनिवर्सिटी है, इसमें 3 घंटे का समय मिला है। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आपने देख ही लिया, इसमें समय 3 घंटे का है और 75 अंक का पूर्णांक है। आप जब भी परीक्षा देने जाएंगे ना, तो उसमें दिशा निर्देश दिया रहता है, भैया आपको कितने लघुत्तरी में हैं, कितने अति लघुत्तरी में हैं, कितने दीर्घोत्तरी में हैं, कितने नंबर के हैं, कितने शब्दों में लिखना है। तो पढ़ लिया करें। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें इसे ज़रूर पढ़ लिया करें। इसमें ना तो लघुत्तरी दिया गया है, ना तो अति लघुत्तरी दिया गया है, ना दीर्घोत्तरी दिया गया है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित अवतरणों में से किन्हीं 3 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। संदर्भ सहित व्याख्या वही जो आपने पढ़ा होगा 9th 10th 11th 12th में। आपने जैसा संदर्भ व्याख्या करते थे वही इसमें भी करना है, लेकिन इसमें इतना ही बदलाव रहता है कौन से लेसन से लिया गया है और इसके रचनाकार अर्थात लेखक कौन हैं। तो आप देख ही सकते हैं फ्रेंड, इसके संदर्भ व्याख्या आप जैसे पहले करते आए हैं वैसा ही इसमें करना है। अवधु बोल्या तात बिचारी, पृथ्वी में बकबाली, अष्ट कुल पर्वत जल बिन तिरिया, अद्भुत अचंभा भारी, मन पवन अगम उजियाला, रवि शशि तार गयई, 3 राज त्रिविधि कुल नाही, 4 जुग सिद्धि बाई। तो इसकी व्याख्या आपको बना करके लिखना है फ्रेंड।
आपने जो पढ़ा है इसमें फ्रेंड जिस लेसन से लिया गया हो लेसन का नाम और जिसके द्वारा लिखा गया हो लेखक का नाम, संदर्भ में सही सही लिख देना है। इसके बाद प्रसंग में इसकी घटनाओं का वर्णन कर देना है थोड़ा से, और फिर व्याख्या में बना करके अपने द्वारा इसमें जो टॉपिक दिया गया है इसी टॉपिक के अनुसार बना करके लिख देंगे तो भी अच्छा नंबर मिल जाता है फ्रेंड। इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, व्याख्या बना करके ही लिखा जाता है जिससे अच्छा नंबर मिलता है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं और जो प्रश्न है इसे आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड, ये हमेशा नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगला क्वेश्चन जो है अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय दीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो आप इसे अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय, इनकी 2-3 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, हमेशा आने वाला पेपर में क्वेश्चन है, इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग सभी यूनिवर्सिटी में इनके। अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय। अमीर खुसरो एक बहुमुखी प्रतिभा वाले कवि, संगीतकार, सूफी संत और बहुभाषाविद थे। उनके साहित्यिक परिचय के बारे में कुछ खास बातें। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिला के पटियाली में हुआ था। वे दिल्ली सल्तनत के 7 से ज़्यादा शासकों के दरबारों से जुड़े थे। अमीर खुसरो ने कई ग्रंथ लिखे हैं जिनमें उनकी विचारधारा संगीत, साहित्य, तर्कशास्त्र और धार्मिक विषयों पर व्याख्यान शामिल हैं। अमीर खुसरो की कुछ प्रमुख रचनाएं ये हैं: खालिक बारी, नूह सिपी, दीवान ए खुसरो, मिजान उल अंसाब। अमीर खुसरो ने भारतीय और ईरानी रागों का मिश्रण किया और एक नई राग शैली ईमान, जिल्फ, साजगरी आदि को जन्म दिया। अमीर खुसरो ने गीत के तर्ज पर फारसी में एक अरबी गज़ल के शब्द को मिलाकर कई पहेलियां और दोहे भी लिखे हैं। अमीर खुसरो का भारत की आवाज़ ए भारत का तोता, तूती हिंद कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है तीसरा फ्रेंड, कबीर के समाज दर्शन पर प्रकाश डालिए। कबीर दास एक समाज सुधारक और भक्त कवि थे। उनके समाज दर्शन के बारे में कुछ खास बातें। कबीर ने समाज में चल रहे अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर किए गए सामाजिक विभाजन का डटकर विरोध किया। कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया। कबीर ने धार्मिक कुप्रथाओं जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया। कबीर ने हिंसा, क्रूरता और अत्याचार के सभी रूपों की आलोचना की। कबीर ने नैतिकता और ईमानदारी पर जोर दिया। कबीर के दोहे में नैतिक शिक्षा का गहरा संदेश छिपा है। कबीर ने कहा, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। कबीर के विचारों का समकालीन समाज में अंतर धार्मिक संवाद, धार्मिक
सहिष्णुता, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों के मुद्दों पर गहरा प्रभाव पड़ा। कबीर के बारे में कुछ और बातें। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। कबीर जुलाहे का काम करके गुजारा करते थे। कबीर निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड अथवा में, तुलसी के समन्वयवाद की विवेचना कीजिए। तुलसीदास जी समन्वयवादी कवि थे और उन्होंने अपने काव्यों में समन्वय की भावना को प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी के समन्वयवाद की विशेषताएं। तुलसीदास जी ने समन्वय की स्थापना के लिए अवधी और ब्रज भाषा दोनों में काव्य रचना की। उन्होंने रामचरितमानस में संस्कृत में श्लोकों की रचना की। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक और गीति सभी काव्य रूपों को समान महत्व दिया। उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में योगदान दिया। उन्होंने भक्ति और ज्ञान के भेद को मिटाया। उन्होंने राजा और प्रजा के समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने हिंदू संस्कृति के साथ मुस्लिम संस्कृति का समन्वय स्थापित किया। उन्होंने लोक और शास्त्र का समन्वय किया। उन्होंने गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय किया। उन्होंने भाषा और संस्कृति का समन्वय किया। उन्होंने दान, गुण और सगुण का समन्वय किया। उन्होंने कला और तत्व ज्ञान का समन्वय किया। उन्होंने नर और नारायण का समन्वय किया। तुलसीदास जी के काव्य ने मध्यकाल के बिखरते हुए समाज को बांधने का काम किया और भविष्य के लिए एक समाज दृष्टि प्रदान की। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि के रूप में बिहारी का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये क्वेश्चन लगभग हर साल सभी यूनिवर्सिटी के पेपर में आता है। इनके भी 2-3 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए। इनके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एक अथवा में आता है, मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इनकी भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त, इसमें से हमेशा 1-2 क्वेश्चन फंसते हैं सभी यूनिवर्सिटी में, तो इनके भी 1-2 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, सुमित्रा नंदन पंत के प्राकृतिक चित्रण पर प्रकाश डालिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। तो ये हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है फ्रेंड। ये चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन हमेशा आता है। अगला क्वेश्चन अथवा में दिया गया है, अज्ञेय की कविता यह दीप अकेला के प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालिए। अज्ञेय का भी चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, इसमें से भी पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इनमें से याद कर लेना। थैंक यू फ्रेंड। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो हमारा अच्छा लगे फ्रेंड तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड, वेलकम।